नमस्कार, मैं मनदीप पिलानी और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। हरियाणा में बादशाह को लेकर काफ़ी विवाद सामने आया है। टटेरी सॉन्ग जो था उसको लेकर हरियाणा में काफ़ी लोग आपत्ति दर्ज कर रहे हैं और कह सकते हैं कि जींद में 2 एफआईआर बादशाह के खिलाफ हुई है। परिवहन विभाग से और शिक्षा विभाग की तरफ से एफआईआर दर्ज की गई है और महिला आयोग ने 13 मार्च को बादशाह को पानीपत में पेश होने के लिए कहा है। हमारे साथ फिलहाल रेणु भाटिया जो महिला आयोग की अध्यक्ष है, उनसे बातचीत करते हैं। मैम, बादशाह को लेकर नोटिस जारी किए गए हैं, गिरफ्तारी की मांग बढ़ी रही है और लोगों में भी काफ़ी आपत्ति है और विरोध भी है, तो किस प्रकार देखते हैं? उन्होंने सोशल मीडिया पर माफ़ी मांगी है और कहा कि मैं हरियाणा का हूँ, मुझे माफ़ कर देना चाहिए। देखिए, ये विषय पिछले 3-4 दिन से बहुत ज़ोरों पे चल रहा है और आप मीडिया वालों का मैं धन्यवाद करती हूँ कि आपने इस इम्पोर्टेंट विषय को उठाया, क्योंकि इसमें एक सबसे घटिया बात जो उसने कही वो हरियाणा की बेटियों की असमत की, उनकी इज़्ज़त की, उनके तरफ इंडिकेट करने की जो भी बहुत शर्मनाक है। और रही बात हम लोगों के एक्शन की, जैसे ही हमें ये कंप्लेन मिली, हमें 2 लोगों ने लिखित तौर पर भेजी, सविता आर्या पानीपत से और एक हमें और कंप्लेन मिली थी जो सीएम के ओएसडी भी हैं, उन्होंने हमें भेजा। हमने तुरंत प्रभाव से इस पर काम किया, सुमोटो लिया, उसके बाद तुरंत प्रभाव से हमने एक्शन करते हुए बादशाह को सम्मन किया और 13 तारीख की डेट दी। जैसे महिला की बात कर रहे हैं, लड़कियों के लिए आपत्तिजनक शब्द प्रयोग किए गए थे, वहीं काफ़ी विभागों को लेकर भी बातचीत हो रही है। चाहे हम रोडवेज की बात करें, चाहे शिक्षा विभाग की बात करें। जींद की सच्चा छेड़ा गांव की शूटिंग का दृश्य दिखाया गया है और हमने जब जीएम से बात की तो जीएम कह रहे हैं कि मेरे नोटिस में नहीं है और क्या नाम है, जो जींद की एक भी बस यूज़ नहीं की गई है, पेंट किया गया है। लीगल रूप से वो भी गलत माना जा रहा है। नहीं, अगर आप पेंट भी करते हैं, इन दोनों विभागों पर हमने कार्रवाई की। मैं स्वयं डांडा जी से, जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं, महिपाल जी से मिली भी हूँ पानीपत उस दिन गेस्ट हाउस। हमने विस्तार से इसके ऊपर चर्चा की और कोई भी एंगल बचाव का हम उसके लिए नहीं छोड़ेंगे। और रही बात बस की, जीएम को भी तलब किया गया और यहाँ से आपके जींद से 2 एफआईआर भी दर्ज हुई हैं, स्कूल विभाग से और रोडवेज विभाग से। और तीसरी एफआईआर जो हम लोगों ने कराई वो पंचकुला से है, जिसके ऊपर लुकआउट नोटिस भी सर्व कर दिया। और 13 तारीख का हमने इसे समन किया, पानीपत हमने इसे जन सुनवाई में बुलाया। और मैं उम्मीद करती हूँ आपके चैनल के माध्यम से भी उन तक मैसेज जाए कि बादशाह को आना चाहिए। और ये जो फ़ोन पर और अपना एक मैसेज वायरल कर रहे हैं कि मेरी आघात नहीं था, तो उसका मीनिंग समझाएं हमें। उनके 1-2 मित्र भी उनके साथ वायरल कर रहे हैं। मेरे को किसी ने बताया कि उनका इसका ये मतलब नहीं, आप डबल मीनिंग निकाल रहे हो। तो उसका मीनिंग क्या होता है? हमें हिंदी, अंग्रेज़ी, गुजराती, मराठी, बंगाली, हमारे देश में तो अन्य कई भाषाएं हैं, या इवन फॉरेन भाषा में, इटालियन में, जर्मन में, फ्रेंच में, यूरोपियन कोई भी भाषा में, अमेरिकन में, मैक्सिकन में, किसी भाषा में तो हमें बता दें कि इस लाइन का मतलब क्या निकलता है, तो हम देखते हैं फिर। सिमरन जागलन ने गाना गाया है और सिमरन जागलन के जो फादर हैं, हरियाणवी कलाकार हैं, काफ़ी चर्चित कलाकार हैं, करमबीर फौजी, वो खुद कहते हैं कि हमें इस बारे में नहीं पता था, उन्होंने हमें लाइन नहीं दी थी पूरा एडिट करके गाना, उन्होंने केवल एक ही हिस्सा हमसे मांगा गया था और उसमें रैप एडिट करना था, तो हमें तो पब्लिश होने के बाद पता चला जब विरोध हुआ। ऐसा होता है कि जो उसमें रोल अदा कर रहा है, जो उसमें गा रहा है, उनको ही नहीं पता होता गाने का? एक्चुअली ऐसा होता है। मैं खुद एक कलाकार रही हूँ, फिल्म सेंसर बोर्ड की मेंबर 3 साल रही हूँ हरियाणा की तरफ से। और मैं ये जानती हूँ कि जब कोई आप शूटिंग करते हैं, जैसे मैंने कई सीरियल्स किए, कई फिल्म्स की, तो जो मेरा रोल था, मेरी आज की शूटिंग की डेट है तो मैं कर आई हूँ। उसके बाद अगले दिन किसकी डेट है और वो सीन कौन सा कब पैच होना है, ये लोकेशंस, टाइम, आर्टिस्ट की डेट के मुताबिक होता है। मैं इस बात पर 90% विश्वास कर लेती हूँ फौजी साहब के ऊपर कि हो सकता है उनको ना पता हो कि रैप में एडिट क्या उनकी होना भी तो भूमिका है उस पूरे गाने में, उनकी है। भूमिका बिल्कुल है, लेकिन रैप में एडिट क्या होना है? देखिए, आपने अलग गाया, मैंने अलग गाया, बाद में एडिटिंग कर दी थर्ड पर्सन ने, तो एडिटिंग डायरेक्टर क्या करवा रहा है, प्रोड्यूसर क्या करा रहा है, ये तो थर्ड जगह पे होता है। तो बाद में जब ये सामने आता है पूरा, तब हमें ये पता लगता है फौजी साहब को चाहिए था, उन्होंने कमी छोड़ी या उनको अननोइंगली ऐसे हुआ, मुझे नहीं पता। लेकिन इन फ्यूचर कोई भी कलाकार किसी चीज़ में
एक्ट करता है, किसी चीज़ में गाता है, तो उसको अपना पूरा लाइन आपको सुननी चाहिए। आपको ध्यान हो आनंद बख्शी जी, जितने भी बड़े बड़े गायक और ये सब रहे हैं, जब हम उनके पुराने इंटरव्यूज़ देखते हैं तो वो कलाकार को बिठाते हैं कि हमने तुम्हारे लिए ये लाइनें लिखी और ये गायक होगा और ये इस तरह से गाएगा। लता मंगेशकर जी को बताया जाता था कि फलां आर्टिस्ट आपके ऊपर आपके गीत पर फिल्माया जाएगा, तो वो उस आवाज़ में, उस सुर में, उस अंदाज में, आशा भोसले जी अलग तरीके से, है ना। तो ये होता है, पर आजकल वो मिक्स एंड ब्लफ करने की जो कोशिश की गई वो बहुत नुकसानदायक। इस पूरे गाने की बात करें तो बादशाह का जो रैप है उसको छोड़ के बाकी जो लाइनें हैं, सोशल मीडिया पे काफ़ी लड़कियां रील्स बना रही हैं, पसंद कर रही हैं। सिमरन की जो आवाज़ है उसको रैप का विवाद हो रहा, जो लाइन बोली गई है, लेकिन इस गाने को पसंद भी किया जा रहा है कहीं ना कहीं। देखिए, नो डाउट ये गाना बहुत सुंदर है। ये मैं उस दिन कहीं बैठी थी पिछले 3-4 दिन पहले किसी ज़िले में, तो एक बहुत बड़ी उम्र की लेडी 60-65-70 के आसपास होंगी, तो वो भी ये बात कर रही थी कि ये गाना तो हम छोटे हुआ करें, हम गावा करें। तो मुझे लगा, मैंने वहाँ से अंडरस्टैंड किया कि ये तो बहुत, इसका मतलब ट्रेडिशनल सॉन्ग है, बहुत पुराना है। तो ये बीच में जो रैप वाला एंटर करने वाला जो मामला है ना, ये गलत है। अब देखिए, हिंदी भी कई सॉन्ग्स में रैप एंटर करते हैं तो मीनिंगलेस सा हो जाता है, उसका अलग मीनिंग निकल जाता है। और मैं ऐसा समझती हूँ कि अच्छे गाने को इस तरह से बिगाड़ और फिर बेहुदा शब्दों से बिगाड़ तो और ज़्यादा खराब है, नहीं होना चाहिए। आप महिला आयोग की अध्यक्ष हैं और बात करें तो हम जैसे ये गाना शुरुआत हुआ टिटरी से, आगे भी ऐसे कोई गाना ना आए महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए कोई ऐसे शब्द यूज़ ना किए जाए, तो उसके लिए क्या मांग की जाएगी? सेंसर बोर्ड की मांग की जाएगी, जड़ से ही बीमारी खत्म हो जाए, आगे कोई ऐसा कदम ना उठाए। इस विषय को बड़े गहराई से सोचा है, हमने भी सोचा है, अध्यक्ष जी से भी बात की, जो अपने मंत्री जी से, और विधानसभा समाप्त होने के बाद किसी 1-2 दिन में हम समय रखेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ बैठ के ये विषय चलेगा कि हरियाणा की संस्कृति को कोई भी इस तरह से एक्सप्लॉइट कर दे, उसका मीनिंग ख़त्म कर दे, ऐसा इन फ्यूचर कभी ना हो, ताकि इतना बड़ा ये सब क्रिएट हो और हम इस पर सख्ती से कार्रवाई करें ताकि इसका मैसेज बाकी सबको जाए। तो इसके लिए हम, चाहे वो सेंसर बोर्ड बनाएं, चाहे एक ऐसा कोई महकमा बने जिसमें ये पूरा वॉच करके उसको अलाउ किया जाए, जैसे नॉर्मल नेशनल लेवल का फिल्म सेंसर बोर्ड होता है या स्टेट लेवल्स का होता है। बादशाह ने ऑनलाइन माफ़ी मांगी है, उनके प्रति काफ़ी लोग समर्थन में भी आ रहे हैं कि भाई हरियाणा का है और गलती हो गई, माफ़ी मांग ली, और माफ़ी मांगने वाला बड़ा होता है, कलाकार है। ऐसे ही अगर आवाज़ दबाई जाएगी या एफआईआर दर्ज करी जाएगी तो हरियाणा की जो कला है वो दब के रह जाएगी। काफ़ी लोग ट्वीट कर रहे हैं ऐसे। नहीं, दब के नहीं रहेगी, हरियाणा की कला निखर कर आएगी। कोई भी इसमें घटिया शब्दों का प्रयोग नहीं करेगा इन फ्यूचर। आपको ध्यान हो, एक मैं बिना नाम लिए बोलूँगी कि किसी कलाकार ने इस तरह से कहा, लड़की का नाम कई शराब की बोतलों के नाम से, वो गन कल्चर, वो गंद कल्चर, वो हमने बंद कराया। कई बार ऐसा हुआ, और ये दोबारा से अगर उनको बंद कराने के बावजूद, देखने के बावजूद भी अगर किसी ने किया है तो ये तो दूसरी तीसरी बार कलाकारों ने कर दिया। तो अब कितनी बार तक सॉरीज चलेंगे? एक बार एक्शन होगा तो सॉरी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एवरीथिंग विल बी क्लियर। मेरा आपसे आखिरी सवाल है, विवादों के बीच बादशाह ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पब्लिश की है, उसमें बताया जा रहा है कि वो 22 मार्च को लंदन में कोई कार्यक्रम करने जा रहे हैं, उससे पहले आपने 13 मार्च को बुलाया है, माफ़ी दी जाएगी? क्या आगे की प्लानिंग रहेगी महिला आयोग की तरफ से? जब बादशाह आएंगे उस हिसाब से देखा जाएगा कि वो हमें क्लैरिफिकेशन क्या दे रहे हैं, और आपके पंजाब केसरी के चैनल के माध्यम से मैं उन तक बात पहुंचाना चाहती हूँ। आप मैक्सिमम वायरल करें, उनको टैग करें कि उनको आना चाहिए। इतना बवाल उन्होंने हरियाणा में कराया है, इतनी बेइज्जती करी है उन्होंने यहाँ के कल्चर की और बेटियों की, दोबारा उनका शो नहीं होने देंगे महिला आयोग वाले, ये ध्यान रहे, अगर वो हाजिर नहीं हुए और उन्होंने अपनी बात क्लियर नहीं करी। बादशाह को लेकर हरियाणा में लगातार गर्मियां बढ़ती जा रही हैं। सोशल मीडिया को लेकर बात करें या आम जन बैठकों में बात करें, चर्चा का माहौल बना रहा है। और हमारे साथ जींद में रेनू भाटिया पहुंची है। रेनू भाटिया ने कहा है कि जब तक बादशाह हमारे पास समक्ष पेश नहीं होते, क्या उनका स्पष्टीकरण रहता है वो आने वाला वक्त बताएगा। जींद से पंजाब केसरी के लिए मैं मनदीप पिलानिया। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।